नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज़ आपका और आपके साथ है एमएस परदेसी। जी हाँ, बिहार में बहार बा, लेकिन कहल जाला कि बिहार में का बा। सवाल ये है कि बिहार को अगर हम देखें, अगर भारत के मानचित्र पर, तो सबसे बेहतरीन और सबसे खूबसूरत राज्य कहलाता है। गरीबी में नंबर 1 है, यहाँ के लड़का टैलेंट में नंबर 1 है और यहाँ की व्यवस्थाएं बढ़िया है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन सुशासन बाबू कहते हैं कि हमारा बिहार में बिल्कुल बाहर है, कहीं दिक्कत नहीं है, कोई भी चीज़ को देखना नहीं है, खाली शराब को पकड़ना है। अब बिहार में शराबबंदी का तो कारनामा इतना हो रहा है, वो तो बोलिए नहीं। लेकिन कमवा की अगर बात करें हम, तो काम क्या हो रहा है ये सभी आदमी जान रहे हैं। यहाँ तक कि अब हम ले लेते हैं बनमनखी अनुमंडल। जी हाँ, पूर्णिया में पड़ता है, कहीं और नहीं पड़ता है। तो बनमनखी अनुमंडल में एगो पंचायत है हरिमूढ़ी। जी हाँ, रसाड़ भी कहें तो याद आ जाएगा आपको। तो हरिमूढ़ी पंचायत में आज हम बोतल टोला में हैं, वार्ड नंबर 3 है। जैसा वार्ड का नंबर है, यहाँ कुछ है ये नहीं, ये 3 नंबर में फेंका गया है। इसका मतलब हम आपको बताना चाहते हैं कि यहाँ पर एगो धार है। तनी हम चाहेंगे धड़वा को दिखाइए, ये धार दिखाइए, और पूरा का पूरा जो आप घाट है वो चीज़ घाट आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर महिलाएं देखिए पानी अपना कपड़ा वगैरह खींच रही है, और उधर से रास्ता आपको आते हुए दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ पर जहाँ पर हम खड़े हैं, यहाँ पर रास्ता है, बीच में ये धार है। अब इस धार में 2016 से कहा जा रहा है कि पुलवा स्वीकृत है, कहा जा रहा है। यहाँ के विधायक जी का भी आश्वासन था इस टोले वाले से कि नहीं अबरित हम बनाइए देबोन। लेकिन जब जब चुनाव हुई है तो सारा नेता यहाँ आकर के बढ़िया से फोटो नक्शा खींच लेता है कि अबरी बन जाएगा, लेकिन बना नहीं। कारण ही है कि ये हरिमूढ़ी पंचायत का बिल्कुल लास्ट अगर कहिए तो बॉर्डर है ये। और बॉर्डर गांव में अगर इस गांव में आना हो तो हरिमूढ़ी पंचायत रसाड़ होते हुए, कि उधर से रसाड़ पंचायत है, इधर पूरा एकदम उसका गांव सटा हुआ है, और उधर से वहां बांस तक उसका रोड भी बनी हुई है। और यहाँ पर आने में लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन ये सबको जाना पड़ता है 8 किलोमीटर घूम के। और इधर कहीं पुलवा नहीं है, एगो पुला यहाँ से लगभग 5 किलोमीटर दूर पर है। यहाँ पे पुल बहुत जरूरी है, चूँकि ये हरिमूढ़ी पंचायत में ही पड़ता है और इसकी मांग कई बार हो चुकी है। सारे नेता आकर के देख के चले गए हैं, लेकिन कार्य नहीं हुई। आइए जानते हैं यहाँ के जनता से कि इस बार का जो चुनावी रंगत आने वाला है, इसमें नेता सबको क्या जवाब देगा और क्या यहाँ पुलवा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये हम पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ बाबा आपका? सियाराम मंडल। अब ये बताइए आपका उम्र कितना होगा? 60 के लगभग। 60 के लगभग। हाँ। 70 साल आजादी को हो गया। बुझिए। तो ये रास्तवा का क्या हुआ अभी तक? अभी तक कुछ नहीं हुआ है, मतलब आपका जिंदगी लास्ट हिसाब में है। बस लास्ट है, लेकिन पुलवा नहीं बना। नहीं बना। चलिए बहुत बढ़िया। आपका क्या नाम है बाबा? गोपाल बास्की। आप बताइए गोपाल बास्की जी, आप तो बनमनखी में बहुत हिरल फिरल रहते थे हैं? हाँ। आप ये बताइए कि ये पुलवा में के आश्वासन दिया था कि पुला बन जाएगा? कौन कौन नेता? विधायक जी। अच्छा, यही सब जब इलेक्शन होता था ना, उस टाइम में आते थे और और उनके साथ में जो नेता जीते हैं। इसके बाद हम लोग संसद के भी गए हैं, उसके बाद कहा आप टेंडर में भेज रहे हैं। आज विधायक भी कहे हाँ बन जेतो, आज तक नहीं बना है। हाँ, ये बात बहुत बढ़िया बात बोले। सांसद जी तो खाली जीतने का काम करता। अच्छा एक बात बता दे, वोटवा के घड़ी में यहाँ पर के पूरा बोरा में भर के वोट ले गया था, लेकिन आश्वासन दे के गया था कि यहाँ हम बना देंगे, लेकिन आज तक नहीं। अरे सांसद जी तो दोबारा यहाँ बनमनखी में हुलकी मारने एवे न करता है, तो कमवा क्या करेगा? यहाँ के पूर्णिया के सांसद का विचार बहुत बढ़िया है कि जीत लो और चुपचाप दिल्ली में जाके आसन पर बैठे रहो, सवाल जवाब भी नहीं करेगा। आज तक हमने नहीं देखा दिल्ली में कि उनका सवाल जवाब हुआ हो। क्या नाम है आपका? मेरा रमानंद पटेल नाम है। अच्छा ये बताइए कि ई पुला के बारे में कौन कौन सा नेता? मैंने यहाँ से मुख्यमंत्री को खुद अपने हाथ से हैंड टू हैंड ज्ञापन दिया था, अभी तक इसका कोई आश्वासन नहीं मिला है। जनता दरबार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को खुद हैंड टू हैंड
2014 में इसका लिख के दिया था, लेकिन अभी तक कोई अभी सुनवाई तक नहीं। उसको सुनवाई नहीं हुई है। क्या कहना इसका चाहेंगे क्या सरकार? मतलब है? सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से क्या कहेंगे? सरकार को तो अपनी मर्जी हो गई है ना, अच्छा, अपनी मर्जी सरकार चलाओ, यही मर्जी होगी ना। हैं? मुझे तो रास्ता चाहिए, मुझे तो संसाधन चाहिए, मुझे तो संसाधन चाहिए। एक मिनट मेरा रास्ता नहीं है। हाँ, क्या बोल रहे थे? मेरा रास्ता नहीं है, मेरा 4 बच्चे मर गई है इलाज के कारण, जब मेरा रास्ता नहीं होने के कारण। अच्छा, यानी इलाज में नहीं हो मेरा पाता। रास्ता होता तो मेरा बच्चे जिंदा रहती रहता, अभी जिंदा रहता। रास्ता मेरा नहीं है, इसलिए मेरा 4 बच्चे मर चुकी है। क्या होना चाहिए इसे? क्या होना चाहिए मेरे क्या हम 4 बच्चे पैदा करते हुए हम मजबूर है, अभी रास्ता नहीं है, मेरा बच्चे का इलाज नहीं हुई। सिर्फ इसी वजह से कि यहाँ पुलवा इसी नहीं बना है। हाँ। जिसके वजह से आप इलाज नहीं करा पाए। हाँ, नहीं कर उसके पाए। वजह से दुनिया से चली गई। हाँ, मेरे 4 बच्चे चले गई। अगर रास्ता होती, हाँ। मेरा बच्चा का इलाज होता, तुरंत हो जाती। कटिहार, पूर्णिया, कहीं भी चले जाते। भागलपुर सारे चले जाते मेरे बच्चे इलाज करने के लिए। क्या नाम हुआ आपका? बेटका किसको? जी, बहुत बढ़िया। आप कुछ और कह रहे थे, बताइए। साहब यही कहूँगा कि संसाधन आए और पधारे अधिकारी से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि कम से कम इतना हो कि कम से कम इस पे ध्यान दिया जाए। अब पुलवा ठो बन जाए। हाँ, पुलवा कम से कम बन जाए। हाँ, यही पर और अधिकारी से बात करूँगा कि जी, धन्यवाद। हम तनी इनसे भी पूछ लेते हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? रघुनंदन पटेल। जी, पटेल जी, आप ये बताइए कि लगभग आपका भी तो हमको लग रहा है 35-40 साल एज होता होगा। 40 साल। जी, तो ये जो पुलवा है, इसके बारे में कहाँ तक ज्ञापन दिए आप लोग? कहाँ तक बात गई है? क्या ये स्वीकृत हुई है या नहीं हुई, या कौन सा नेता आपको क्या क्या आश्वासन दिया? हम लोग खुद 2014 में इस पुला के बारे में आवेदन मुख्यमंत्री जी को दिए जनता दरबार में, और वहाँ से उसके बाद 2016 में हम लोग आवेदन दिए। आवेदन के दौरान ऐसा हुआ, सांसद जी के यहाँ भी गए, वहाँ हुआ कि नहीं, पुल का स्वीकृति हो गया है, आगे हम लोग इस 2-4 महीने 5 महीने के अंतर्गत टेंडर करेंगे। और बार बार टेंडर की बात आती रहती है। इलेक्शन जब आता है हम लोग मिलते हैं, उस समय टेंडर की बात की जाती है और टेंडर होता नहीं है। आज तक हम लोग पुल के बिना हम लोग का रास्ता बाधित है। यहाँ के स्थानीय विधायक भी हैं, और विधायक के पास आवेदन हम लोग करते हैं या जाते हैं तो वहाँ से आता है कि नहीं, आप लोग जाके खुद मिलिए। अगल नदी किनसे मिलने के लिए कहता है? मतलब वहाँ के समाज से, नदी के दोनों साइड जो है व्यक्तिगत जमीन है, हाँ। वहाँ के समाज से मिलने के लिए कहा जाता है, और विधायक खुद अपने से चल के नहीं आते हैं यहाँ, और इसका निवारण नहीं करते। हम लोग का रास्ता पूरा बाधित है, हम लोग को आने जाने में बहुत समस्या होती है। अभी 8 किलोमीटर यहाँ से बनमनखी पड़ता है, जो कि हम लोग घूम के जाते हैं, यहाँ से 15 से 16 किलोमीटर पड़ता है, और बहुत परेशानी जबकि यहाँ से 8 किलोमीटर पड़ता है। हाँ, 8 किलोमीटर यहाँ से आप घूम के जाते हैं। 16 किलोमीटर हम लोग घूर के जाते हैं। जैसे मान के हम लोग को बाइक, किसी को बाइक है तो 16 किलोमीटर घूम के चला जाता है, जिसको बाइक नहीं, नदी हेल के जाना पड़ता है। और नदी में बीच बीच में कुछ हादसा भी हो जाती है, जिसको देखने वाला कोई नहीं अभी तक। यहाँ स्थानीय विधायक होते हुए भी हम लोग को बहुत परेशानी है। सांसद जी को कई एक बार बोले, सांसद जी अगल बगल घूम के आते हैं, लेकिन यहाँ घाट तक नहीं आते हैं। वोट लेने के समय में अगल बगल अपना जो क्या कहते हैं चलवा सब है, उस सब को वोट लेने के लिए यहाँ भेज दिया जाता है। हम लोग आज तक बीजेपी राजद करते करते थक चुके हैं, वोट देते देते थक चुके हैं। लेकिन अब की बार पूरा उम्मीद है कि यहाँ हम लोग वोट बहिष्कार करेंगे। वोट बहिष्कार के जरिए ही कुछ होगा, नहीं भी होगा तो हम लोग फिर भी वोट बहिष्कार करेंगे। हम लोग चाहते हैं यहाँ किसी तरह पुल हो जाए, हम लोग का ज़िंदगी गुजर बसर होगा। यहाँ रानीगंज और बनमनखी दोनों का सीमाएँ हैं, और सीमाएँ होने के नाते हम लोग को बहुत परेशानी होती है, जिसके चलते हम लोग बहुत परेशान हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बता दें कि कोई भी व्यक्ति या फिर किसी का डिलीवरी पेशेंट है तो उसको किस तरीके से ले जाया जाएगा, समस्या बनी हुई है। कई लोग यहाँ पर इलाज के बगैर मर गए हैं, चूंकि रास्ता नहीं मिल पा रहा है। अगर 16 किलोमीटर दौड़ा जाएगा तब तक जान रास्तवे में चला जाएगा। ये गरीब को क्या देखेगा? यहाँ का स्थानीय नेता या फिर यहाँ का MP, यहाँ का विधायक, यहाँ का मुखिया कौन देखेगा? समस्या को देखने वाला कोई नहीं। अब वोटवा लेने वाला सब आदमी इस बार चुनाव का बहिष्कार करने जा रहा है। सुनिए सरकार, इस बार
यहाँ पे लोग वोट का बहिष्कार करने जा रहा है। इसलिए इस पुल के निर्माण में जल्दी दिखाया जाए ताकि यहाँ पे पुल निर्माण हो सके। आइए हम थोड़ा सा नौजवान से जान देते हैं। इधर आइए, क्या नाम हुआ? सुफल बास। आप ही बताइए कि आप कहाँ पढ़ते हैं? आप जी कहाँ पर पढ़े हैं? अभी +2 किए हैं। +2 किए हैं। जी। तो यहीं से कर रहे हैं या बाजार से किए हैं? बाजार नहीं, घर से किए घर से ही किया है। घर से किए तो ये फुल पेंटवा खोल के आगे पीछे जाते होंगे, जी, मतलब जी, इसको काट जी, करके। समस्या होता है। अच्छा, यहाँ पर कितना लड़का लड़की पढ़ता है? जो यहाँ पर मिडिल स्कूल तो यहाँ है नहीं, नहीं, मिडिल स्कूल नहीं है। नहीं। तो कहाँ जाता है मिडिल स्कूल, यानी 8 क्लास में एडमिशन लेने के लिए? नदी के उस पार और सब बच्चा बच्ची जो है इसी होकर के जाता ऐसे है, आता होकर है। बहुत तकलीफ होती है। बहुत तकलीफ होती है। बहुत। क्या कहना चाहेंगे सरकार से? सरकार से ये गुजारिश चाहता हूँ कि आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसके बाद पुल्ला हम लोग को बना दीजिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। चूंकि शिक्षा का भी मामला है, चिकित्सा का भी मामला है, और खास करके यहाँ पर तेज प्रताप जी रोड मंत्री हैं, उनको देखना चाहिए कि कम से कम सुदूर देहात में कहाँ कमी है जिसको दूर किया जाए। अब पूरे भारत में कहता है कि पूरा का पूरा विश्व गुरु बन गया। ये है भारत और ये है बिहार और यहाँ की समस्याएं। हरमुड़ी पंचायत बोतल टोला से MS परदेसी।